आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सऊदी अरब में एक बड़े सड़क हादसे में कम से कम 42 भारतीयों के मारे जाने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक यह बस मक्का से मदीना की ओर जा रही थी। इसमें 50 के करीब लोग सवार थे। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य चर्चा में। राजद प्रमुख के परिवार में किसका कैसा सियासी कद। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार चर्चा में है। दरअसल लालू की बेटी रोहिणी यादव ने हाल ही में ऐलान किया था कि वे राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हैं। 4 करोड़ कम लेकर भी रविंद्र जडेजा ने क्यों छोड़ी सीएसके लालच का नया एंगल आया सामने। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने रविंद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड होने पर हैरानी जताई है, खासकर उनकी फीस में 4 करोड़ रुपए की कटौती पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आने के बाद लालू परिवार की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। तेज प्रताप यादव के बाद अब बेटी रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही परिवार से भी नाता तोड़ने की घोषणा कर दी है। मृदुल तिवारी बीते दिनों बिग बॉस 19 के घर से बेघर हो गए हैं। घर से बाहर आते ही पहले तो मृदुल ने बिग बॉस के अपने दोस्तों के साथ मुलाकात की और फिर अपने ग्रेटर नोएडा स्थित घर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। लाल किला ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी से अहम सुराग मिलने के बाद दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी और पूछताछ चल रही है। अब तक 2000 कश्मीर छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है। 360 किलो विस्फोटक, तेज लाइट और एक चूक, इस वजह से कश्मीर के नौगामा थाने में हुआ भयंकर धमाका। नौगामा पुलिस स्टेशन में हुई भीषण दुर्घटना ने पूरे घाटी को दहला दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि फोरेंसिक प्रक्रिया के दौरान यह गंभीर त्रुटि थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद विस्फोटकों की जांच के वक्त तेज प्रताप ने बेहद संवेदनशील रसायनों की प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर दिया। इसके बाद धमाका हो गया। सऊदी अरब में बस तेल टैंकर की भीषण टक्कर, 42 भारतीय उमरा यात्रियों की जलकर मौत। सऊदी अरब में मदीना के पास उमरा यात्रियों से भरी बस डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे के तुरंत बाद आग लग गई, जिसमें कम से कम 42 भारतीयों की मौत हो गई है। कई यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने पोस्ट कर इस हादसे पर दुख जताया है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज मौजूदा कैबिनेट भंग हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक के लिए नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ सचिवालय में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार सीएम बने तो एनडीए सरकार के सामने होंगी ये चुनौतियाँ। देखते ही गोली मार दो शेख हसीना पर फैसले से पहले ढाका में टेंशन, आर्मी अलर्ट पर। क्या शेख हसीना का सफर खत्म होने वाला है या फिर वह एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में लौटेंगी। शेख हसीना पर आज आने जा रहा है फैसला, काफी कुछ तय करने वाला है। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार आईईडी ब्लास्ट की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने कश्मीर निवासी अमीर रशीद अली को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आत्मघाती हमला उमर उन नबी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। अमेरिका और भारत के बीच नवम्बर के अंत तक एक व्यापार समझौता होने की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका भारत पर लगाए गए जुर्माने वाले टैरिफ को हटाएगा। इसके बाद भारत अमेरिकी सोयाबीन, मक्का और कुछ डेयरी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। भारत में 10 साल से केंद्र और अधिकतर राज्यों में सरकार चला रही बीजेपी जब लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटें जीतकर और पहले से कुछ कमजोर होकर तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आई, तो कई विश्लेषकों को लगा था कि यहाँ से भारतीय राजनीति में शायद बीजेपी ढलान पर आ जाए। भारत पाक मैच में हाई वोल्टेज ड्रामा। पाकिस्तान साइंस के खिलाफ मिली 8 विकेट से हार के बाद भारतीय टीम के लिए ओमान के खिलाफ मैच जीतना जरूरी होगा। जितेश शर्मा ब्रिगेड को अपनी बल्लेबाजी, फील्डिंग और गेंदबाजी में सुधार लाने की जरूरत है। गोभी खारिन पर सियासी तूफान। असम के मंत्री की पोस्ट पर बोले थरूर, हिंदू धर्म यह नहीं सिखाता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने असम के मंत्री अशोक सिंघल के विवादित गोभी की खेती वाले पोस्ट की कड़ी आलोचना की है। दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोटक के मुख्य आरोपी उमर नबी की कुछ और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इनसे 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की उसकी गतिविधियों का पता चला है। वेनेजुएला पर आक्रमण करने वाला है अमेरिका। व्हाइट हाउस में धड़ाधड़ बैठकें, ट्रंप वेंस ले रहे हैं जायजा। वेनेजुएला पर आक्रमण की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों की बैठकें की है। इन बैठकों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत उनके प्रशासन के शीर्ष वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के नजदीकी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। ईवीएन में गांजा को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन अलग देश नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका को भी 2 टूक सुना दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सोमवार 17 नवंबर का दिन बेहद अहम है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल हसीना के खिलाफ लगे आरोपों में आज अपना फैसला सुनाएगा। फैसले से पहले बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है।